महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोगों के हैं वो रेगुलर आप लोगों के पूछे जाते हैं, तो उन प्रश्नों का जो है एमसीक्यू में लेकर के आया हूँ। चलिएगा, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, क्वेश्चन आप लोगों को क्या कहता है और जल्दी से आंसर देने की इसका कोशिश करना। निम्नलिखित में से वे कौन से राज्य हैं जिनकी सीमाएं अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा को जो छूती हैं लेकिन विभाजन के बाद नहीं छूती हैं, विभाजन के बाद उनको नहीं छूती हैं, तो बताइए भाई कौन कौन से हैं। वो आपसे पूछ रहा था जिनकी सीमाएं अविभाजित मध्य प्रदेश, जब मध्य प्रदेश विभाजित नहीं हुआ था तो छूती थी लेकिन विभाजन के बाद नहीं छूती हैं। तो भाई जब अविभाजित मध्य प्रदेश था वो आप लोगों को काफ़ी विशाल था भाई, मध्य भारत उसके नाम से जाना जाता था। वो किसी भी राज्य को नहीं छूती थी, आंध्र प्रदेश को भी नहीं, बिहार को भी नहीं, झारखंड को भी नहीं, उड़ीसा को भी नहीं, किसी भी राज्य को नहीं छूती। डी वाला आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सत्य कथन का चयन कीजिए। भाई सत्य कथन ऑप्शन आप लोगों को दिए गए, इनमें से कौन सा कथन आप लोगों का टारगेटेड सही है। और ये जो आप लोगों का जो जनगणना यहाँ पर लागू हो रही है वो 2011 की जनगणना लागू हो, क्योंकि 2021 की जनगणना के डाटा आने वाला है वो अभी नहीं आया है, तो 21 का नहीं है, ये आप लोगों का 2011 का डाटा है। ये जनगणना वाले जो क्वेश्चन रहेंगे तो उनका आप लोग आंसर 2011 की जनगणना के अनुसार देना है। मध्य प्रदेश में जो ग्रामीण जनसंख्या आप लोगों की है वो बिल्कुल परफेक्ट बोल रहा है, 72.37% आप लोगों का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, जोड़ी को मिलाना है। जोड़ी को मिलाइए, जोड़ी कैसे मिलाना है आपको। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो वो जिले पर टिक कीजिए। ऐसे आप लोग का इस तरीके से मिलेगा। जैसे दूसरा हुआ तो आप लोग, जैसे कि मैं नॉर्मल आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे कि आप लोगों को एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों का जैसे पहले का पहला, दूसरा, तीसरा, तो आप लोगों को टिक करना है, ऐसे सीक्वेंस वाइज आप लोगों को लिखना है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं प्रीलिम्स में। देखो इसमें जो आप लोगों का है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो आप लोगों का है वो आप लोगों का बालाघाट है भाई। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, मतलब लगातार वहाँ पर जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वो आप लोगों का इंदौर है। जनसंख्या घनत्व वाला जिला आप लोगों को भोपाल है, शायद 746 से 746 के समथिंग कुछ है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इंदौर है, तो ये शायद मैंने आपको कल भी रिलेट करवाया था। ए वाला इसमें आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा आप लोगों का कथन सही नहीं है। कथन आपको दिए गए हैं, पढ़ लीजिए आसानी से, फिर उसका आंसर दीजिए। ये सारे के सारे आप लोगों का कथन सही है, सिर्फ सी वाला आप लोगों को गड़बड़ कर रहा है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-77 नहीं है, जो इसकी लंबाई जो है 30 किलोमीटर नहीं भाई, इससे भी बड़े, इससे भी छोटा आप लोगों का राजमार्ग है। कौन सा है फिर, शायद आप लोगों का NH-3 जो आप लोगों का है सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और मैंने आपको जो है कुंडली के अकॉर्डिंग भेजा भी था। कुंडली का मतलब मैंने आप लोगों को पहले वाली क्लास में जो है आप लोगों को पढ़ाया भी था, है ना। धार के किले के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। जो धार में आप लोगों का किला बना हुआ है उसके बारे में जो है नो, कौन सा कथन सही नहीं है बताइए। तो धार के जिले में धार में जो आप लोगों का किला बना हुआ है उसके बारे में जो असत्य कथन आप लोगों का है कि शिवाजी के बेटे का जन्म हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पर आपका। इसका पुनर्निर्माण जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था, बिल्कुल करवाया था। ठीक है, हाँ अच्छी बात है। खरबूजा का महल जो है इस किले में स्थित है, बिल्कुल है भाई। और इस किले के अंदर अवस्थित देवी कालका का मंदिर जो परमार नरेश मुंज के द्वारा बनवाया गया था, तो वो भी आप लोगों का इसी किले में अवस्थित है, मतलब स्थित है आप लोगों का। ये जो आप लोगों का क्वेश्चन है कि कथन पर विचार करके आपको बताना है कौन सा कथन असत्य नहीं है। भाई असत्य नहीं है का मतलब सत्य है भाई। वो तो आप लोगों से घुमा करके क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों को, लेकिन घूमना नहीं है उनके चक्कर में ना, उसका राइट आंसर पकड़ना है। तो बताइए भाई कौन सा इसमें आपका राइट होगा। देखो इसमें जो आप लोगों का है वो 106 में आप लोगों का चारों के चारों ही आप लोगों के सही हैं। देखो आशीरगढ़ का किला आप लोगों का बुरहानपुर में, बिल्कुल ही भाई बुरहानपुर MP का सबसे लास्ट दक्षिणवर्ती जिला है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में जो है आशा ने करवाया था। MP GK, हाँ MP GK के बारे में क्या करना है। अकबर ने सोने की चाबियों से विजित किया। देखो जो बात कर रहे हैं ना, सोने की चाबियों से विजित किया। अकबर ने दक्षिण भारत में यदि प्रवेश करना था तो आशीरगढ़ के किले को जीतना बहुत जरूरी था। यहाँ सोने की चाबियों का मतलब ऐसा नहीं है कि सोने की चाबियाँ थी, सोने की चाबियों से मतलब है द्वारपाल वहाँ का था ना, द्वारपाल को पैसे देकर खरीद लिया, अपने पक्ष में कर लिया, और फिर द्वारपाल ने सारे भेद जो बता दिए उसके अकॉर्डिंग जो है उसने उसको जो है खोला, उसके अकॉर्डिंग उसने खोल पाया। तो सोने की चाबियों का अर्थ आप लोग लगा पाओगे सही से। और इसको दक्षिण का द्वार या दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो चारों के चारों कथन आप लोगों का सही है आशीरगढ़ के किले के बारे में।
नरवर के किले के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाई नरवर हमारे पास में ही पड़ता है, मैं देख करके भी आया हूँ, काफ़ी अच्छी जगह है भाई। कौन सा कथन गलत है वो बता दीजिए। देखो ये शिवपुरी जिले में स्थित है, बिल्कुल कोई परेशानी इसमें है नहीं, बिल्कुल ही शिवपुरी जिले में स्थित है। इस किले की कहानी जो है राजा नल के बारे में आपने सुना होगा। दमयंती की प्रणय कथा इसमें बिल्कुल आप लोगों की छुपी हुई है। राजा नल की कहानी इसमें, इसकी एक जो है वीडियो कैसेट हमारे क्षेत्र में काफ़ी बिकती है। कछवा तोमरों जयपुर के राजघराने के लिए प्रसिद्ध है। और एक और इसका क्लू जो यहाँ पर नहीं दिया है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ग्वालियर के किले में एक सुरंग है जो आप लोगों का वहाँ खुलता है नरवर के किले में, ठीक है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसमें तोपेश्वर मंदिर जो 500 वर्ष पुराना स्थित है इसमें, तो ये भाई इतना पुराना नहीं है। तोपेश्वर मंदिर है, मैं देख करके आया हूँ, वहाँ पर काफ़ी सारी तोप जो है रखी हुई हैं, उसी को तोपेश्वर मंदिर कहते हैं। ये वर्तमान की ही बात है, जब राजा नल, इतना पुरानी कहानी जो उसकी नहीं है, ठीक है। इसमें जो है आप लोगों का ये वाला गलत आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछता है कौन सा किला बंजर एवं नर्मदा नदी के संगम पर स्थित है? वो किले का नाम आपको बताइए, कौन सा किला जो आप लोगों का है भाई। देखो बंजर नर्मदा नदी के किनारे संगम पर जो आप लोगों का स्थित है वो आप लोगों का मंडला का दुर्ग जो है आप लोगों का राइट आंसर होगा, बी वाला। वेरी गुड। देखो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है तो बताइए भाई कौन सा सुमेलित नहीं है। किसका महल किसने नहीं बनवाया, मतलब किसने बनवाया, वो आप लोग बता दीजिए कौन सा आप लोगों का गलत है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इसको तो मैंने कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो नौखड़ा महल जो आप लोग नौखंडा महल है वो आप लोगों का धार के किले में स्थित नहीं है। नौखंडा महल जो है आप लोगों का यहाँ पर जो है चंदेरी का शायद आप लोगों का राइट आंसर होगा यहाँ पर। फिलहाल यहाँ पर जो है ये वाला आप लोगों का मैच नहीं हो रहा है। चंदेरी के किले में जो है आप लोगों का नौखंडा महल है, धार के किले में नहीं है ये। दाई का महल मांडू में और रितर द्वार आप लोगों का रायसेन में है और मदन मठ जो आप लोगों का है वो जबलपुर में है। तोतों का किला किसे कहा जाता है? तोतों का किला भाई किसे कहते हैं बताइए, है ना। तोतों का किला जो रायगढ़ में स्थित है आप लोगों का, रायगढ़ के किले को तोतों का किला भी कहते हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र स्थल जो अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना से जुड़ा हुआ है। देखो अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा से जुड़ा हुआ है वो आप लोगों का खजुराहो का है। मार की गुफाओं को जो भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर? मार की गुफाओं का जो भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है वो कहाँ पर है? अलग दे रहे हो सभी। तो मार की गुफाएं जो भित्ति चित्र के लिए फेमस हैं वो आप लोगों का सिंगरौली जिले में पड़ती हैं। तो सिंगरौली इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। कौन सा कथन आप लोगों का असत्य है? विच इज रॉन्ग। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 11 हैं, मान लीजिए भाई 11 हैं, और क्या कह सकते हैं। लोकसभा की 29 हैं, ठीक है भाई मान लिया। अनुसूचित जनजाति के लिए 86 सीटें, ठीक है भाई। अनुसूचित जाति के लिए कितनी है? 6 हैं क्या? तो फिर आप सोच के लगा दीजिए कौन सा गलत है ना। हाँ, जो आप लोगों की अनुसूचित जनजाति की जो बोल रहे हैं ना सीट, वो आप लोगों की 6 नहीं है, 4 हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा जूम आउट करके पढ़ना, मैंने एक साथ 2 लगा दिए, वही क्वेश्चन बड़े बड़े थे लेकिन थोड़ा सा टाइम के चलते देखिए। कथन असत्य कौन सा है आपको वो चयन करना है। तो भाई बताइए कौन सा कथन आप लोगों का इसमें असत्य है। असत्य कथन के बारे में बात करना है। असत्य कथन आप लोगों का ये वाला कि 5 राजकीय विद्यालय है, नहीं भाई 5 वन राजकीय विद्यालय, ऐसा कोई डाटा यहाँ पर जो उपलब्ध नहीं है, ठीक है। अगला जो है आप लोगों का कौन सी योजना कौन सी नदी पर चलाई जा रही है वो आप लोगों को सम्मिलित करना है। और योजनाओं को मैं मूल रूप से किस चीज़ से पढ़ा चुका हूँ भाई? मैप के माध्यम से बता चुका हूँ। मैप के माध्यम से मैं आपको बता चुका हूँ कौन सी योजना किस नदी पर है, और वो उस वाली क्लास में जो आया होगा वो इसको अच्छे से कर सकेगा, आई थिंक सो। इसमें जो आपका एक्चुअल राइट आंसर होना था वो वी वाला, बीच बाण सागर जो आप लोगों का सोन नदी पर बना हुआ बिल्कुल सही है। उर्मिला परियोजना जो आप लोगों की उर्मिला नदी पर बनी हुई है बिल्कुल ही सही है। राजघाट परियोजना वही दतिया जिले में काफ़ी ज़्यादा सिंचाई के लिए यूज़ की जाती है, बेतवा नदी पर बनी हुई है। और ग्रेटर संगऊ बांध केन नदी पर बना हुआ है। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो हमारे क्षेत्र में है
वो बेतवा की राजघाट परियोजना है, जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध आप लोगों के लिए यहाँ पर है ना, जो है राजघाट परियोजना। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, देखो सत्य कथन का चयन कीजिए। मध्य प्रदेश वन विभाग के अनुसार राज्य के वन क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर हैं? बताइए भाई, मध्य प्रदेश वन विभाग के अकॉर्डिंग जो है राज्य के वन क्षेत्र, सॉरी सत्य कथन का चयन करना है आपको ना, तो कौन सा कथन सत्य है तो वो आपको टिक करना था। तो बताइए भाई कौन सा कथन सत्य होगा, पढ़ लीजिए। तो बिल्कुल सही है, ये जो डाटा आप लोगों का 2011 वाला है, वन क्षेत्र जो है 94,689 वर्ग किलोमीटर ही एमपी में आप लोगों का है। ठीक है, कथन असत्य कौन सा? ये कथन आप लोग तभी कर सकते हो जब आप लोगों ने डीपली पढ़ा होगा, और प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन 100% आते हैं। बिकॉज ऑफ डेप्थ के लिए वो आप लिखवाएंगे तो नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन जो आप लोगों के हैं ना, वो क्या है कि चारों चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए, जब भी आप लोग एक को टिक कर सकते हो। इसीलिए ये वाले क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, इनमें एक क्वेश्चन में 4 पूछ लिए जाते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को डाटा क्लियर होना चाहिए तभी कर पाओगे ना। तो अगला 117 नंबर का बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसमें जो आप लोगों का होम गार्ड पैरा पुलिस फोर्स का कोर्स जो है भोपाल में होता है, ऐसा नहीं है, जबलपुर में होता है। बी वाला, ये सी वाला आप लोगों का इसमें गलत है कथन। जिला समूह में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है, तो बताइए कौन से जिला समूह है जो उष्ण कटिबंधीय जिला जो है पर्णपाती वन उस क्षेत्र में पाए जाते हैं? बताइए। मध्य प्रदेश में जो आप लोगों का होशंगाबाद, बैतूल और पन्ना, ये आप लोगों का एमपी के लगभग इस वाली बॉर्डर पर पड़ते हैं। आप लोगों का जो है पूर्वी इलाके हैं आप लोगों के, बालाघाट नहीं, पन्ना बैतूल आप लोगों का, देखो पन्ना यहाँ पर है, बैतूल सॉरी यहाँ पर है, बैतूल तो आप लोगों का नीचे पड़ता है। होशंगाबाद, जबलपुर आप लोगों का यहाँ पड़ता है, होशंगाबाद आसपास ही है, यहाँ पर मतलब दक्षिणवर्ती है। तो ये जिले जो आप लोगों के हैं वो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इनको सम्मिलित कीजिए। पहाड़ी कॉर्बो कहाँ हैं, बैगा जनजाति कहाँ पाई जाती है, और शहरिया कहाँ पाई जाती है, ये तो भाई मैंने अभी अभी बताया। अब इसको कोई गलत करेगा ना तो भाई बहुत ज़्यादा पिटने वाले हो आप लोग, है ना। इसमें जो आपका चल रहा है वो आप लोगों का ये वाला राइट आंसर है, क्योंकि पहाड़ी कोरबा जो आप लोगों का जसपुर में है, बैगा मैंने अभी अभी आपको बताया मंडला में है, मारिया मैंने अभी आपको बताया था पाटालकोट है छिंदवाड़ा, शहरिया आप लोगों का ग्वालियर शिवपुर में मतलब पास पास में ही पड़ता है। ये मैंने आपको इस मैप के माध्यम से बताया था, मैप की ओर मैं लेकर के चलता हूँ आप लोगों को। ये था आप लोगों का मैप ना, मैप में मैंने आपको बताया था भारिया ये छिंदवाड़ा में है ना, बैगा आप लोगों का मंडला बालाघाट में। इस तरीके से आप लोगों चीज़ों को ध्यान रखना है। चलिएगा, आप लोगों को कहाँ तक हो गया था, अभी तो बहुत क्वेश्चन है आपके पास। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक शिशु संख्या है, तभी किस जिले में सर्वाधिक शिशु संख्या है? तो एमपी के झाबुआ जिले में जो है शिशु संख्या सबसे अधिक है। किस राज्य में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर पाई गई? तो किस राज्य में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर है बताइए। इसमें जो है सर्वाधिक मृत्यु दर जो आप लोगों की दर्ज की गई वो एमपी में दर्ज किया गया, ये वाला आपका राइट आंसर था। अगला बोल रहा है शाजापुर जिले के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो पढ़ लीजिए, बताइए कौन सा कथन आप लोगों का सही नहीं है। भाई ये राजस्थान से नहीं लगता है, ये बात आपको देखना चाहिए था, राजस्थान से लगा पूर्वी जिला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आप लोगों का थोड़ा सा इधर को पड़ता है, पास में पड़ता है मतलब। उज्जैन जिले के बारे में विचार करके बताना है कौन सी चीज़ें जो आप लोगों का सही है कथन, और नीचे वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों को चुनना है आंसर। बताइए भाई, इसमें तीनों के तीनों आप लोगों के सही हैं। मतलब पहला स्थान जहाँ पर 21 जून से सूर्य लंबत 90 डिग्री दिखाई देता है, सूर्य की एकमात्र वेधशाला है यहाँ पर आप लोगों का, और दृष्टि सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला भी आप लोगों का यही है। आप लोग सोच रहे हैं ये वाला क्यों नहीं किया, ये दोनों एक ही थे, जिन्होंने सी दिया उनका डी भी सही होगा। ओके, मध्य प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, और भाई कथनों पर विचार करके बताइए कि कौन सा आप लोगों का जो कथन आप लोगों का सही है, और यहाँ के अकॉर्डिंग चुनना है आप लोगों को, है ना। तो बताइए कौन सा आप लोगों का राइट होगा। सारी चीज़ें आप लोग इसमें परफेक्ट हैं कि सांची जो है डीजल इंजन कलपुर्जा कारखाना प्रस्तावित है, सांची में बिल्कुल है भाई, रायसेन जिले में आप लोगों को पड़ता है। भारतीय विरासत शहर में नेटवर्क में भोपाल व महेश्वर जो है आप लोगों का, ओके, ये आप लोगों का इसमें सेकंड वाले का ये भी सही है। राज्य शासन ने मंदसौर जिले को पवित्र जिला घोषित किया, बिल्कुल किया भाई, और ये आप लोगों का हृदय उपहार प्रदेश 14 जुलाई को मनाया, बिल्कुल आप लोगों का ये सही है। चारों के चारों ही आप लोगों का इसमें सही था। टीकमगढ़ के बारे में कौन सा कथन आप लोगों का सत्य नहीं है, मतलब असत्य है, तो बताइए भाई कौन सा कथन आप लोगों का असत्य है।
निदान कुंड जलप्रपात यहीं पर है, बिल्कुल नहीं है भाई। टीकमगढ़ में आप लोगों का निदान कुंड जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर आगे चल करके बनता है, शायद बालाघाट के आसपास है ना। कौन सा कथन असत्य है आपको ये बताना है, बताइए भाई कौन सा कथन आप लोगों का असत्य होगा इसमें। क्वेश्चन टफ है क्या। असत्य कथन की बात कर रहा है तो इसमें जो है आप लोगों का डी वाला कि संजय गांधी युवा नेतृत्व ग्रामीण जो है विकास प्रशिक्षण आप लोगों का जबलपुर में स्थापित है। जबलपुर में स्थापित नहीं है, ये भोपाल में है आपका। संजय राष्ट्रीय उद्यान जिसे केंद्र सरकार ने 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित किया, यह मध्य प्रदेश के सीधी जिले में अवस्थित है। यह छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में भी आता है, तो ये आप लोगों का कॉर्नर पर पड़ता है। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला इसे लगा हुआ है उसका नाम बताइए। अभी कॉर्नर पर आप लोगों को पड़ता है तो कोरिया जिला आप लोगों का इसमें होना चाहिए। कौन सा क्षेत्र जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र भी है, उसका नाम आप लोगों को टिक करना है। बताइए भाई कौन सा क्षेत्र आप लोगों जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र भी है ना। तो जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र की बात कर रहा है तो 128 में जो है आप लोगों का पहला और दूसरा अमरकंटक का जो है अचान कमर और ये आप लोगों का पचमढ़ी दोनों ही जो है आप लोगों का जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। कौन सा कथन सही नहीं है, पढ़ के ही पता चलेगा और पुश करके पढ़ लीजिए, लेकिन बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसमें जो है इकबाल पुरस्कार मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा अरबी साहित्य में दिया जाता है, बिल्कुल नहीं है। मोहम्मद इकबाल जो है गायक हैं और गायन के क्षेत्र में इकबाल पुरस्कार दिया जाता है, ये जो है आप लोगों का गलत है कथन है ना। उर्दू साहित्य लेखन में दिया जाता है। सुमेलित नहीं है, बताइए भाई कौन सा आप लोगों का सुमेलित नहीं है इनमें आप लोगों का, ये बताया था। इसमें जो है गौर नृत्य जो है आप लोगों का उर्वा जनजाति के द्वारा नहीं किया जाता है। इसमें शायद कॉर्नर पर आपकी कौन सी जनजाति आती है वो आप लोग यहाँ से देख के बताइए। यहाँ से हम देख सकते हैं इसको इजीली ना। अलीराजपुर में आपकी भील आती है, तो ये जो है आप लोगों का भीलों के द्वारा किया जाता है ना। चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन आपका है भेल द्वारा भारत का प्रथम अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर कहाँ स्थापित किया गया। इसमें जो है आप लोगों का बॉम्बे हाई राइट आंसर होगा। भारत का पहला अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर बॉम्बे हाई में जो है बनाया गया। सुमेलित करके बताइए कि कौन सा सम्मान जो है किस क्षेत्र में आप लोगों का दिया जाता है और फिर नीचे उसके आप लोगों को मिलन अनुसार आप लोगों को नाम जो है नंबर मैच करके बताना है। 20 सेकंड में नहीं कर पाए। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, हमको सीक्वेंस जमाना चाहिए। जैसे पहला वाला आप लोगों का पहले वाले का आप लोगों का ए वाले का 4 होगा सांप्रदायिक शब्द आपने, तो भाई 4 कौन से मारा इस बारे में है, तो फिर इसी को टिक करके आगे बढ़ जाइए। ये वाले क्वेश्चन में या तो जहाँ टाइम लगता है बहुत ज़्यादा या बहुत कम समय लगता है ना, तो इसमें आप लोगों का जैसे ये वाला राइट आंसर हो जाएगा है ना। जैसे ये हो गया कवि सम्मान आप लोगों को गायन के क्षेत्र में, तानसेन सम्मान आप लोगों का देना चाहिए वैसे गायन के क्षेत्र में ना। नहीं तानसेन आप लोगों का हिंदुस्तानी संगीत और देवी अहिल्या सम्मान भारतीय भाषाओं के क्षेत्र में दिया जाता है। आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने 2 ये रहे। पहला आप लोगों का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, लोक नृत्य काठी का संबंध किस क्षेत्र से है, बताइए भाई किस क्षेत्र से आप लोगों का है ये। इसमें जो है निमाड़ आपका राइट आंसर होगा। आज का अंतिम क्वेश्चन, उर्वा जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है, बताइए भाई कौन सा नृत्य उर्वा जनजाति के द्वारा किया जाता है। उर्वा जनजाति के द्वारा लेहिंगी नृत्य जो है उनके द्वारा किया जाता है। इसी के साथ आज की जो है MPGS की आपकी क्लास जो है कंप्लीट होती है। आई होप आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो इसको जो है लाइक जरूर करोगे और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करोगे। मेरा यूट्यूब चैनल जो MCG अकेडमी यहाँ पर आप लोग सब्सक्राइब भी करोगे। ओके, और शाम वाली क्लास में रेगुलर आइएगा।